गुड मॉर्निंग दर्शकों, मैं हूँ पल्लवी। ये है मेरा ब्लॉग। तो कैसे हैं आप सभी का हमारे ब्लॉग में फिर से एक बार स्वागत है। आज हम करेंगे अपने मन की बात, अपने दिल की बात। कभी कभी हम कर लेते हैं ऐसे ब्लॉग में। तो चलिए आज हम आपको अपना एक ज़िंदगी का खुशनुमा कहानी सुनाते हैं। होता है ना कि हर किसी के पास एक फ्रेंड होता है, ठीक है। हमारे पास भी बहुत सारे फ्रेंड हैं। लिमिटेड ही होते हैं हमारे पास फ्रेंड, लेकिन फिर भी बहुत सारे होते हैं। मुझे दोस्ती करना उतना ज़्यादा अच्छा नहीं लगता, क्योंकि हर इंसान अपने मतलब से दोस्ती रखता है जब काम होता है ये वो। और हम किसी के साथ खुल के रह नहीं पाते, चाहे दोस्त हो या कोई भी हो। तो इसी वजह से मुझे अकेला रहना ज़्यादा अच्छा लगता है ज़्यादातर टाइम। बट एक मेरी बचपन की दोस्त थी जिसका कल शादी हो गया, और मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा फील आ रहा है उसके लिए। हम तो भगवान से यही कामना करते हैं कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, स्वस्थ रहे, और अपने आने वाली जो उनके लाइफ में जो फैमिली आई है उसे वो खुश रखे, रिस्पेक्ट दे, और जो भी होता है एक फैमिली की तरह अच्छे से घुल मिल के रहे और ज़िंदगी आसान हो। हम तो यही चाहते हैं। बट हम आपसे ये बोलना चाहते थे कि जो मेरी दोस्त थी, ठीक है, आज के ज़माने में वैसा दोस्त मुझे नहीं लगता कि पहले के ज़माने में भी वैसा कोई दोस्त तो होता होगा किसी का, या फिर अब है। क्योंकि मेरे पास था वो चीज़ें, और हमने दुनिया तो बहुत तो नहीं घूमे, लेकिन जितना भी घूमे मुझे दिख गया कि कैसे दोस्ती होती है, कैसे क्या होता है। बट हमारा जो फ्रेंडशिप था वो अलग लेवल का था। जब हम लोग छोटे थे, हम एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रहे यार, फिर भी हम बताते हैं आपको, ठीक है। अपने हम दोनों जो मिल के बीच में कांड वांड किया करते थे, हम आपसे शेयर करते, ठीक है। जब हम लोग बच्चे थे तो वो हमारे अंकल की बेटी थी। तो हम लोग ना एक कज़न कम और दोस्त ज़्यादा थे। हम लोगों का पता है, जब भी वो कहीं भी होती थी सब सोचता था वो मेरे पास होगी। हम कहीं भी रहते थे सोचता था लोग कि वो उसके पास खेल रही होगी, ऐसा कुछ करके। हम लोगों को ना लोग सखी बुलाया करते थे। अगर मैं उसके घर जाती थी या फिर वो हमारे घर आती थी तो सब बोलते थे कि सखी आ गई। और ये रिश्ता जो होता है ना, जब सब लोग जान चुके होते हैं कि आप उसके दोस्त हैं, वो आप दोनों आपस में क्या बात कर रहे हैं, तो ये अचानक से यहाँ नहीं पहुँचता है। ये कहीं ना कहीं से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो जब मुझे याद है कि जब से हमारा याददाश्त स्टार्ट हुआ है, हम दोनों मिल के ही खेलते थे। यहाँ तक कि हम लोग सुबह उठते थे मॉर्निंग वॉक के लिए भी, अगर वो जगी मुझे जगाएगी, हम जगह फिर उसे जगाएंगे, ऐसा होता था। फिर उसके बाद जब हम लोग टहल के आते थे साथ साथ मिल के हम लोग ब्रश करते थे, पेस्ट लगाते थे। अगर जो पेस्ट, ऐसा भी नहीं है कि दोनों अपने अपने घर से लेके आएंगे, ब्रश दोनों का अलग अलग होगा, और पेस्ट जो हम लगाएंगे वही वो लगाएगी। फिर दोनों साथ में मिल के क्या करते थे, और फिर एक दूसरे का कपड़ा एक्सचेंज करके पहना करते थे। उसकी मम्मी पीछे से कंफ्यूज हो जाती थी, मेरी मम्मी पीछे से कंफ्यूज हो जाती थी कि ये कौन है ये कौन है। उसे समझ के, एक बार तो ऐसा भी हुआ कि उसे समझ के एक दूसरे में से अदला बदली हो गया था, और डांट भी सुनना पड़ा था, क्योंकि उसकी शायद मम्मी को लगा था कि वो नहीं है, हम हैं, या फिर हम। उतना याद नहीं मुझे, ठीक है, बचपन की बात है, तो ऐसा कुछ हुआ था। तो लोग कंफ्यूज हो जाते थे। और ठंड का मौसम रहे या गर्मी का मौसम रहे, हम लोग साथ में इतना खेले। जो भी गांव में खेलने का जो हम लोग बनाए रखे होते हैं एक ट्रिक सा, जैसे कि बोसम पाई हो गया, आप लोग से जानते होंगे ये सब, या फिर कित कित हो गया, कबड्डी हो गया, और भी बहुत सारा खेल जो मुझे याद नहीं है और जो शायद आप समझ ना पाए, ये सब हमने बहुत खेला। दिन दिन भर हम लोग एक दूसरे के घर पे बिताते थे, यहाँ तक कि होमवर्क भी साथ में करते थे। और स्कूल उसका अलग था, मेरा अलग था, तो अलग जाते थे, कोचिंग अलग जाते थे, बट आते थे। और फिर हम उसके घर पे चले जाते थे पढ़ने के लिए साथ में। हर चीज़ हमारा साथ में ही होता था। ये बचपन से लेके अभी तक 2-3 साल पहले तक ऐसा ही चलता आ रहा था। यहाँ तक कि आजकल पता है, पासवर्ड जो था मोबाइल का पासवर्ड, वो लोग एक दूसरे से शेयर नहीं करते थे, लेकिन मेरा पासवर्ड उसे पता था। ऐसा था, हो जाता है ना कुछ कुछ दिल का कनेक्शन, तो वो हमारा एक दूसरे के साथ था। और हम लोग तो यहाँ तक कि बचपन से ही शादी का बात भी करते थे कि कौन किस तरीके से किससे शादी करेगा। फाइनली उसकी शादी हो गई और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ तक कि पता है, हम लोगों को एक दूसरे का अच्छे से सीक्रेट विक्रेट सब पता होता था, कौन क्या कर रहा है कौन क्या नहीं कर रहा है, ये सब। और कुछ भी डाउट होता था ना, तो उसके घर वाले मेरे से पूछते थे, मेरे घर वाले उससे पता नहीं पूछते होंगे कि नहीं पूछते होंगे, बट उसके तो मेरे से पूछते थे। ऐसा कुछ रिलेशनशिप था हमारा। बट अब तो हमारी भी शादी हो गई, हम इधर आ गए, उसके बाद से हम लोग का लिंकअप बहुत 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 कम हो गया। फ़ोन पे भी बातें नहीं होती, और लास्टली अब उसके फ़ोन पे बातें नहीं होती क्योंकि उसके पास अपना पर्सनल मोबाइल नहीं था। तो अब तो उसकी शादी हो गई है, पता नहीं इतने साल में उसे अगर हमारी याद आएगी तो वो कॉल कर ही लेगी।
उसका अपना पर्सनल फ़ोन नहीं था तो मेरी बातें उससे नहीं होती थी। बट अब तो शादी हो गई है, देखते हैं वो करती है कॉल या नहीं करती है। बट मेरी तो यही कामना है कि वो जहाँ भी रहे खुश रहे, स्वस्थ रहे, है ना। जिसके पास ऐसा दोस्त होता है ना वो बहुत ज़्यादा लकी होते हैं। और जब तक वो मेरे पास थी तो हम भी लकी हुआ करते थे, अभी भी है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। बट इंतज़ार रहेगा मुझे, देखते हैं कि पहले जैसा बॉन्डिंग फिर से बन पाता है या फिर आई डोंट नो। वैसे वो पल जो भी था बहुत अच्छा था, बहुत सुकून वाला था। और जो पल बीत जाता है वो वापस नहीं आता है, ऐसा सबको लगता होगा। मुझे क्या लगता है, सबको लगता होगा। बट जो था सब अच्छा था। और मुझे लगता है कि हर किसी की लाइफ में ऐसा एक फ्रेंड ज़रूर होना चाहिए। ऐसा होता है ना कि जो पल अभी हम जी रहे होते, ठीक है, सबसे ज़्यादा तो बचपन में ऐसा लगता है। जब हम बच्चे होते हैं तो लगता है कि बड़े हो जाए, बड़े हो जाए, बड़े हो जाए। फिर बड़े होने के बाद लगता है यार बचपन ही ठीक था। सबके साथ होता है ऐसा, है ना। हमारे साथ भी हो गया। लेकिन ये बात ना सही समय पे समझ ही नहीं आता कि बचपन ही ठीक होता है। अब तो हम तो बूढ़े होने का इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, बूढ़े होते जा रहे हैं। फिर मुझे पता चल रहा है अरे हम तो बूढ़े हो गए यार, धीरे धीरे समय बीतता जा रहा है। अभी बूढ़े हुए नहीं है बट मुझे फीलिंग आ जाता है कभी कभी कि हम बूढ़े हो गए। खैर, आज ये वीडियो हम अपने दोस्त के लिए बनाए थे और हम यही उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवान से कि खुश रहे, स्वस्थ रहे और अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़े, सब कुछ मैनेज करके चले, बड़ों का रिस्पेक्ट करे, नए परिवार को अच्छे से। वैसे वो इतनी अच्छी है कि वो हर चीज़ में एडजस्ट हो ही जाएगी। आपकी लाइफ में ऐसा कोई दोस्त रहा है जिसके साथ आपने इतना खूब सारा मोमेंट को जिया है? मुझे तो सबसे ज़्यादा ये याद आता है कि हम कैसे, मतलब कि बचपन में सुबह उठ के उससे भी उठाना, फिर साथ में जाना, फिर साथ में ब्रश करना, साथ में नहाना, साथ में एक दूसरे का कपड़ा एक्सचेंज कर लेना, साथ में होमवर्क तक करना। पहले पता है, पहले लाइट नहीं हुआ करता था अच्छे से, तो पहले हम लोग लालटेन या दिया जला के पढ़ा करते थे। तो ये सब भी होता था हमारे बीच। लेकिन हाँ, हमारे बीच झगड़ा कभी नहीं हुआ, ये रिकॉर्ड है, आज तक झगड़ा नहीं हुआ यार। हाँ, एक दो बात मुझे उसकी बुरी लग गई। बट जब से उसका शादी हुआ, पता है वो कौन सी बात मुझे बुरी लगी, मुझे आज तक अभी तक याद नहीं आ रहा है। बट जितना खुशी वाला पल था वो सब याद आ रहा है। तो चलिए आज के ब्लॉग को करते हैं हम यहीं पे समाप्त। और आप लोगों के पास भी ऐसा कोई दोस्त रहा हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आप भी मेरे इतने लकी थे, है ना। तो चलिए बाय बाय।